आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेरोल जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनको क्यों और किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पेरोल की बात की जाए तो पेरोल हमें ये बताता है कि कंपनी के कितने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कंपनी से पेमेंट रिसीव करनी है या जो एंटाइटल्ड हैं कि उनको पेमेंट की जाए। तो जिन लोगों ने अमाउंट रिसीव करनी होती है और कंपनी ने जिन एम्प्लॉयज़ को अमाउंट पे करनी होती है उनके लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है जहां पे उनकी तमाम पेमेंट्स को रखा जाता है। उस लिस्ट को हम कहते हैं पे रोल। अब उस पे रोल के लिए जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं और ये जर्नल एंट्रीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कंपनी रिकॉर्ड रख सके कि उसने कितनी पेमेंट कर दी है अपने एम्प्लॉयज़ को और कितनी पेमेंट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसके हम कह देते हैं कि 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिसके लिए पेरोल बनानी है। तो पेरोल क्या होगी कि यहाँ पर इन 3 एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट तरह की पेमेंट्स करनी है कंपनी में, जिसमें ज़्यादातर जो पेमेंट्स इंक्लूड होती हैं वो होती हैं सैलरीज, बोनस और डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस। इन तमाम ये जो पेमेंट्स हैं इनकी जो कैलकुलेशन है उसको हम पे रोल के थ्रू परफॉर्म करते हैं और इनको रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने पे रोल के बारे में सीख लिया कि पे रोल क्या है। अब देखते हैं कि पे रोल की जर्नल एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पे रोल की जर्नल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली 3 तरह की पेरोल की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो है कि इनिशियल रिकॉर्डिंग की जाती है पेरोल की। सेकंड फिर एक्रूड वेजेस कैलकुलेट की जाती हैं और तीसरा मैनुअल पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब सबसे पहले अगर इनिशियल रिकॉर्डिंग के बारे में जानें तो इनिशियल रिकॉर्डिंग में ग्रॉस वेजेस को कैलकुलेट किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है और साथ में जो अदर टैक्सेस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ग्रॉस वेजेस बेसिकली बेसिक सैलरी होती है जिसमें से कोई भी डिडक्शन को डिडक्ट नहीं किया गया होता, मतलब किसी तरह का एक्सपेंस या टैक्स डिडक्ट करने से पहले की जो पेमेंट होती है उसे हम कहते हैं कि ये ग्रॉस वेजेस हैं। उसके अलावा जो अदर टैक्सेस जो कि एम्प्लॉय ने पे करने होते हैं, मतलब जो काम कर रहा है बंदा कंपनी के पास, जो टैक्सेस उसने पे करने होते हैं उसको भी हम यहाँ पर इनिशियल रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक्रूड वेजेस है, एक्रूड का मतलब है कि जो कंपनी ने एट द एंड ऑफ द पीरियड अभी तक पे नहीं की गई। तो कंपनी क्या करती है कि वो अमाउंट जो उसने अभी एम्प्लॉय को पे नहीं की वो अमाउंट को यहाँ पर एक्रूड वेजेस में रिकॉर्ड करती है। एक्रूड का मतलब है कि अभी तक कंपनी के ऊपर इस चीज़ की लायबिलिटी है कि उसने ये वेजेस पे करनी है। तीसरी आती है पेरोल में मैनुअल पेमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट्स कंपनी ने ओकेजनली पे करनी होती है, मतलब जिस तरह से कोई बोनस हो गया, कोई अलाउंस मिलना है किसी एम्प्लॉय को वो, या फिर जो पे को एडजस्टमेंट करनी होती है पे की, जिस तरह टैक्सेस वगैरह की एडजस्टमेंट करके हमने नेट पे बनानी होती है, तो यहाँ पर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा मैनुअल पेमेंट्स में एम्प्लॉय की टर्मिनेशन से रिलेटेड भी जितनी एक्सपेंसेस हैं उनको पेरोल में रिकॉर्ड किया जाता है। एम्प्लॉय टर्मिनेशन के जब कोई एम्प्लॉय कंपनी से जा रहा होता है या वो रिटायर हो रहा होता है तो उसको जो पेमेंट्स मिलती हैं, क्योंकि वो भी ओकेजन में आती हैं कि ये पेमेंट भी कंपनी ने कभी कभी करनी होती है, तो यहाँ पर मैनुअल पेमेंट्स में एम्प्लॉय टर्मिनेशन को भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि पेरोल क्या होता है और पेरोल की कितनी टाइप्स होती हैं उसकी एंट्रीज की, और हमने देखा कि 3 तरह की एंट्रीज पेरोल में रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पेरोल की एंट्री को रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे हम पे रोल को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेप्स पढ़ लेते हैं जिनके बेसिस पर हमें पे रोल को एडजस्ट करना, रिकॉर्ड करना आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है उसमें हमने रिकॉर्ड करने होते हैं पे रोल के एक्सपेंसेस, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पे रोल की लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि ये कंपनी के लिए इनिशियल रिकॉर्डिंग है। अब लेट सपोज कि एबीसी कंपनी के लिए अगर हमें ये डेटा दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड ग्रॉस वेजेस बताई गई हैं,
फेडरल इनकम टैक्स पेएबल बताया गया है और स्टेट इनकम टैक्स पेएबल बताया गया है। हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि ये जो दोनों टैक्सेस हैं ये एम्प्लॉय ने पे करने हैं, मतलब जो बंदा कंपनी में काम कर रहा है जिसके लिए हम पेरोल बना रहे हैं उस बंदे ने ये दोनों तरह के टैक्सेस पे करने हैं। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग में हमने बात की थी कि ग्रॉस वेजेस के अलावा जितनी तरह के टैक्सेस हैं या अदर कोई लाइबिलिटीज़ हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि ग्रॉस वेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जितने की ग्रॉस वेजेस हैं उतने से। तो ग्रॉस वेजेस हमें दी गई हैं 800 रुपीज़ की। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस वेजेस को डेबिट कर दिया। अब इसको हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हम अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करते हैं और जो सैलरी है या जो वेज है वो हमारे पास एम्प्लॉयज़ के कंपनी का एक्सपेंस होता है, इसलिए एक्सपेंस में इंक्रीज को हमने डेबिट कर दिया। इसके एवज अब हम क्या करेंगे कि क्रेडिट हमने क्या करना है, ये जो फेडरल इनकम टैक्स पेएबल है इसको हम क्रेडिट कर देंगे और साथ ही साथ इनकम टैक्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये पे तो एम्प्लॉय ने करने हैं, लेकिन कंपनी इनको क्यों क्रेडिट कर रही है? क्योंकि कंपनी इन अथॉरिटीज़ के बेसिस पर इनको विदहोल्ड कर रही है और कंपनी ने फर्दर इनको पे करना है। तो ये जो कंपनी के पेएबल्स हैं ये कंपनी की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में इंक्रीज को हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे फेडरल इनकम टैक्स पेएबल था ₹100 का, तो इसको हमने कर दिया क्रेडिट। इसी तरह से जो स्टेट इनकम टैक्स था वो भी था ₹50 का, इसको भी हमने कर दिया क्रेडिट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रॉस वेजेस में से अगर ये दो तरह के टैक्स एम्प्लॉय के लेस हो जाएंगे तो पीछे जो हमारे पास रिमेनिंग या बैलेंसिंग अमाउंट बचेगी उसे हम कहेंगे कि ये वेजेस पेएबल है और इसे भी हम क्रेडिट कर देंगे 650 रुपीज़ से। तो यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग हम इसी तरह से करेंगे कि पहले ग्रॉस वेजेस और उसके बदले में जितने भी तरह के टैक्सेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद वेजेस पेएबल हम देख लेंगे कि कितनी है। अब यहाँ तक तो हमने इस एंट्री को सीख लिया जो कि इनिशियल रिकॉर्डिंग की एंट्री है, या इसको हम पेएबल लायबिलिटी या एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि जो पेरोल एक्सपेंस हमने स्टेप 1 में डिटरमिन किया है, यहाँ पर जो कंपनी की वेजेस पेएबल हैं, क्योंकि कंपनी ने ग्रॉस वेज नहीं पे करनी होती बल्कि जो ग्रॉस वेज है वो इन टैक्सेस की वजह से रिड्यूस हो जाती है, तो कंपनी ने ये जो वेजेस पेएबल हैं 650 की इनको पे करना होता है। तो हमने क्या करना है कि पेरोल के एक्सपेंस की पेमेंट को रिकॉर्ड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वेजेस पेएबल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। अब इसको हम क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारी ये लाइबिलिटी क्रिएट की थी, अब लाइबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। तो जब लाइबिलिटी में डिक्रीज आता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं और ये एग्जैक्ट उसी अमाउंट से जो 650 रुपीज़ थी उससे ही डेबिट हो जाएंगे। और इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी अपने कैश को पे कर रही है, कैश में इस अमाउंट को पे कर रही है। तो कैश क्योंकि हमारे पास एक एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन जब एसेट में डिक्रीज आता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ अगर एक दफ़ा फिर से हम अपने डेटा को देखें तो डेटा में हमारे पास था ग्रॉस वेज, फेडरल इनकम टैक्स पेएबल और स्टेट इनकम टैक्स पेएबल, जिसमें से अभी तक सिर्फ हमने 650 रुपीज़ की पेमेंट की है जबकि ग्रॉस वेज थी 800 की। तो मतलब ये जो टैक्सेस हैं इनकी पेमेंट रिमेनिंग है और हमने यहाँ पर मैनुअल पेमेंट्स में देखा था कि हमने पे को एडजस्ट करना है। तो पे की एडजस्टमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे कि टैक्स की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा स्टेप 3 है उसमें हमने पेमेंट ऑफ टैक्सेस करनी है, क्योंकि हम टैक्स को ऑलरेडी इनिशियल रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जितनी भी तरह के टैक्स आएंगे वो टैक्स बेशक एम्प्लॉयर से रिलेटेड हैं
या एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं, उन तमाम टैक्सेस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो लायबिलिटी क्रिएट की थी वो उन टैक्सेस की थी जो एम्प्लॉय ने पे करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसी लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे, मतलब हम इन्हीं दोनों टैक्सेस को डेबिट कर देंगे उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से हमने इनको क्रेडिट किया था। तो लायबिलिटी को अब हम ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को डेबिट कर देंगे और एग्जैक्टली उसी अमाउंट से कर देंगे, ₹100 और ₹50 से। अब यहाँ पर तो ये हमने वो दोनों टैक्सेस रिकॉर्ड कर दिए जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड थे। अब फर्दर हमने इन्हीं दोनों टैक्सेस को या अदर कोई भी टैक्स जो कि एम्प्लॉयर ने पे करना है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हम कह देते हैं कि जो फेडरल इनकम टैक्स है वो एम्प्लॉय भी पे करता है और एम्प्लॉयर भी पे करता है। तो यहाँ पे हमने इसको एम्प्लॉयर लिख दिया, तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी थी, जब वो इसको पे करेगा तो लेट सपोज ये ₹100 था और स्टेट इनकम टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर के लिए ₹150 का था। तो अब हमने इन चारों टैक्सेस को डेबिट कर दिया और यहाँ पे हमने देखा कि जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों से रिलेटेड है। तो जब हमने इसकी पेमेंट करनी है तो पेमेंट हम कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे कि इसके बदले में कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और कैश अकाउंट को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर इनके टोटल से हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जो कि टोटल बनता है ₹400 का। अब यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को इसीलिए क्रेडिट किया है क्योंकि इसका बैलेंस, ये एसेट अकाउंट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे एसेट में डिक्रीज आ रहा है क्योंकि हमने टैक्सेस की पेमेंट करनी है, इसलिए यहाँ पर हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कोई भी पेरोल की एंट्रीज हैं उनको हम इसी मेथड से रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि और मज़ीद अलाउंसेस यहाँ पर हों या फिर और मज़ीद टैक्सेस इनकी जगह यहाँ पर मौजूद हों, लेकिन हम उनकी रिकॉर्डिंग इन्हीं 3 स्टेप्स को और इन्हीं 3 तरह की पेरोल एंट्रीज को फॉलो करते हुए करेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने सीखा कि कंपनी किस तरह से अपनी पेरोल जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकती है।